Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss nervous system and neurons. So let's move to the light board. So पहले हम dear students क्लासिफिकेशन करने वाले हैं नर्वस सिस्टम की. नर्वस सिस्टम इसको हम डिवाइड करते हैं दो बेसिक पार्ट्स में. नंबर वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम and the second one is called as peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम एब्रीवेट करते हैं CNS. CNS के नाम से भी जानते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS यानी कि PNS के नाम से भी जानते हैं. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, it is further composed of two major parts. The first part is called as brain and the second part is called as spinal cord. और peripheral nervous system, it consists of nerves. और ये जो सी nerves होती हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं एंड दे स्कैटर इन आवर द होल बॉडी. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इसके फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स को डिस्कस करेंगे. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स. इसमें दो तरह के सेल्स मौजूद हैं सीएनएस के अंदर. एक हैं न्यूरॉन्स और दूसरे सेल्स कहलाते हैं न्यूरोग्लाया. समटाइम्स इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज न्यूरोग्लिया. सो न्यूरोग्लाया और नोरोग्लिया एक ही बात है, और दूसरे हैं न्यूरॉन्स. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? न्यूरोग्लाया जो होते हैं ये नॉन कंडक्टिव होते हैं, मतलब कि इनका काम कंडक्शन से लेना देना नहीं है. जबकि जो न्यूरॉन्स होते हैं दे परफॉर्म कंडक्शन. कंडक्शन का मतलब यहां पर नर्व इंपल्स की कंडक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स. नंबर टू, न्यूरोग्लाया दे आर द सपोर्टिव सेल्स. ये सपोर्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. इसके अंदर जो दूसरे सेल्स हैं यानी कि न्यूरॉन्स, उनको सपोर्ट करते हैं, और इसके साथ दे ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन्स. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यानी कि तकरीबन 50% के करीब ओनली न्यूरोग्लाया मौजूद होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, और अप्रॉक्सीमेटली 50% के करीब ही न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जिनका काम होता है कंडक्शन. न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, and the third one interneurons. So my dear students, first of all आज हम देखेंगे इन न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन, हाउ टू ड्रॉ them and how to explain them. First of all, the motor neurons. So these are the types of neurons on the basis of function.
Number one, the motor neurons. So dear students, what are motor neurons? पहले इसको हम देखते हैं इसके फंक्शन के एतबार से. So these are the neurons which carry nerve impulse from coordinators to effectors. For example, muscles or glands. अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं my dear students. So as far as its structure is concerned, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसके साथ साथ ड्रॉ करें ताकि आपको भी इसकी क्लैरिफिकेशन हो सके. So now I am going to label this whole part. ये यहाँ तक my dear students, इतना part कहलाता है the cell body. और उसके जो नीचे remaining portion है that is axon. ये सारा portion यहाँ तक जितना भी है ये सारा axon कहलाता है. यहाँ पर कुछ आपको छोटे छोटे प्रोसेस दिख रहे हैं. ये प्रोसेसेस जो हैं दे आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. और ये सेल बॉडी में जो मेजर हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है दिस इज न्यूक्लियस. ये सेंटर में मौजूद है सेल बॉडी के. और इस साथ में आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं. दीज आर कॉल्ड एज nasal granules. और ये पूरा फाइबर जो नीचे नजर आ रहा है दिस इज द एक्सॉन. और उसके एक्सॉन के ऊपर ये जो सेल है इसे कहते हैं शॉन सेल. एंड दिस वन इज myelin sheath. And this one is the terminal portion of axon. So my dear students, अब इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ. So dendrites, these are the cytoplasmic fibers or processes which carry
nerve impulse towards cell body मीन्स कि ये जो से फाइबर्स हैं ये ऐसे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं या फाइबर्स हैं जो कि इस सेल बॉडी की तरफ नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करेंगे। यहां पर मैं इसकी डायरेक्शन भी शो करने लगा हूं लाइक दिस, टुवर्ड्स द सेल बॉडी नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है, इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, मीन्स के इसके अंदर मौजूद हैं क्रोमोसोम्स यानी कि डीएनए। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, निजल ग्रेन्यूल्स। निजल ग्रेन्यूल्स दीज आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स का ग्रुप होता है विच इज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये ऑन द बिहाफ ऑफ साइंटिस्ट इनका नाम रखा गया निजिल ग्रेन्यूल्स, जो कि मौजूद हैं इस सेल बॉडी के अंदर। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसे कहते हैं द न्यूरोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सेल ये न्यूक्लियस मौजूद है, इसके अंदर निजल ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं वगैरह वगैरह। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द Schwann cells. So Schwann cells, these are the न्यूरोग्लायल सेल्स। ये न्यूरोग्लायल सेल्स हैं जिनका काम है, आपको बताया था जहाँ पर दे प्रोवाइड सपोर्ट, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन टू द कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो कि न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये Schwann सेल्स होते हैं, ये ऐसे न्यूरोग्लायल सेल्स हैं विच सेक्रेट माइलिन शीथ। और ये रही माइलिन शीथ, ये सारी जो आपको नजर है, ऑल दिस इज द माइलिन शीथ, दिस इज द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? दिस इज अ लेयर, these are the layers of lipids around the axon. So my dear students, इसका काम क्या है वो आगे फंक्शन चल के बताता हूँ। अब देखें कि एक्सॉन के ऊपर मुसलसल ये मौजूद, कॉन्टीन्यूसली मौजूद नहीं है ये माइलिन शीथ या Schwann सेल्स। दरमियान में यहाँ पर कुछ गैप्स मौजूद हैं। इन गैप्स को कहा जाता है nodes of Ranvier, based on the name of the scientist। ये nodes हैं, और ये nodes of Ranvier का क्या फंक्शन है? याद रखिएगा, they are non myelinated areas, area on axon, and they help in faster conduction of nerve impulse। चूंकि माइलिन शीथ जो है ये लिपिड से बनी हुई है, और जो लिपिड्स होते हैं दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इस वजह से जो नर्व इंपल्स है वो ऐसे यहाँ पर जंपिंग फैशन की शक्ल में मूव करेगी। तो नर्व इंपल्स यहाँ से सेल बॉडी में पहुँची, सेल बॉडी से ये ऐसे जंप करके पहुँचेगी टू द नोड ऑफ रेनवेयर। फिर चूंकि आगे माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ जो होती है इसको कंडक्ट नहीं करवा सकती, फिर यहाँ से जंप करके आएगी अगले नोड ऑफ रेनवेयर पे, फिर यहाँ से नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवेयर पे। तो इस तरह से जो कंडक्शन हो रही है नर्व इंपल्स की, इसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन।
और माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आखिर क्यों इस तरह से ये नर्व इम्पल्स जो है वो जारी? आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, लेट्स सपोज कि मैं आपको कहता हूँ यहाँ से चलकर अगले दीवार तक जाएं। आप अगर वॉक करके जाएंगे उसका टाइम ड्यूरेशन नोट करें, फिर मैं आपको कहता हूँ जंप करके जाएं, तो डेफिनेटली जब आप जंप करके वहाँ तक जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो इस माइलिन शीट्स को यहाँ पर लगाने का मकसद और उनके दरमियान में नोड्स ऑफ फ्रेनवेयर को छोड़ने का मकसद अल्लाह ताला ने सिर्फ यही रखा था कि ताकि यहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो मैक्सिमम स्पीड के साथ हमारे ऑर्गन्स के दरमियान में ट्रेवल कर सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सॉल्टेटरी कंडक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन? द कंडक्शन of nerve impulse in which the impulse travels in jumping fashion is called saltatory conduction। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सॉन के हवाले से थोड़ी सी बात करते चलें। जो एक्सॉन होते हैं, दीज आर द प्रोसेसेस which carry nerve impulse away from the cell body। यानी वो वाला प्रोसेस जो अवे फ्रॉम सेल बॉडी नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करवाएगा। जब नर्व इम्पल्स वहाँ से सेल बॉडी से अवे जिसके ऊपर मूव करेगी, उस साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस या उस फाइबर को कहते हैं एक्सॉन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जिस स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ, एक एवरेज स्पीड होती है नर्व इम्पल्स के ट्रेवल करने की, दैट इज़ 100 मीटर्स पर सेकेंड। और मैक्सिमम जो इंसानों के अंदर नोट की गई स्पीड इज 120 मीटर्स पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी मेजर डिविजन्स के हवाले से बात हुई और हमने इसमें मोटर न्यूरॉन्स को भी डिस्कस किया। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।